3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। अब ट्रांसलेटर क्या चीज़ है? अब हम नॉर्मली ज़बान में अगर फॉरेन कंट्रीज़ का कोई बंदा हो जिसको उर्दू समझ नहीं आती या इंग्लिश पश्तो या वटेवर जो पाकिस्तानी लैंग्वेजेस हैं उनको समझ नहीं आती, वो क्या करता है कि वो अपने साथ पाकिस्तानी कोई ट्रांसलेटर रखता है कि पाकिस्तानी जो लैंग्वेज है वो मुझे कन्वर्ट करें और अपने मेरे ज़बान में, ताकि उनको समझ आ जाए। इसी तरह जो ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर ये काम करता है, कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज तो समझ नहीं आता, हम ये कह सकते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो सोर्स कोड होता है। हर एक प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। नोट कर लें कि कोई भी प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड। अब सोर्स कोड जो है वो तो कंप्यूटर को समझ नहीं आती, तो क्या करते हैं, जब सोर्स कोड हम लिखते हैं तो उसको पहले हम क्या करते हैं? रन करते हैं। रन किस लिए करते हैं? ताकि ट्रांसलेट हो जाए, फिर कंप्यूटर को समझ आती है, फिर कंप्यूटर को उसको समझ आ जाती है। अ ट्रांसलेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्स कोड एट मशीन कोड। ट्रांसलेटर जो है वो एक प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है, किसमें? मशीन कोड में। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, जो आमतौर पर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर है। नंबर 1 कंपाइलर, नंबर 2 इंटरप्रेटर, नंबर 3 असेंबलर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कंपाइलर। कंपाइलर क्या चीज़ है? हम ये भी कह सकते हैं कंपाइलर हमारे पास एक प्रोग्राम है या एक कन्वर्टर है जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट इज़ अ होल प्रोग्राम को। पहले जितना भी प्रोग्राम है जो सारा का सारा प्रोग्राम एक ही टाइम पे कन्वर्ट कर लेता है, और फिर कन्वर्ट करने के बाद लास्ट में आपको क्या एरर जो होते हैं वो आपको शो करता है कि आपके प्रोग्राम में ये एरर है। इसको क्या कहते हैं? कंपाइलर। कंपाइलर हमारे पास एक कन्वर्टर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, बट इज़ अ होल प्रोग्राम। एक लाइन बाय लाइन नहीं करता, वो सारा प्रोग्राम एक दफ़ा ट्रांसलेट कर लेता है और फिर जाके लास्ट में आपको जो एरर होता है वो शो कर देता है कि आपके प्रोग्राम में ये जहाँ जहाँ एरर होता है वो आपको बता देता है। इसको हम क्या कहते हैं? कंपाइलर। अब ये देखें, हाई लेवल लैंग्वेज है, इजी टू प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हमें आसानी के साथ समझ आती है। कंटेन वर्ड फ्रॉम द नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज मीन उसका मकसद देते हैं जो हम अपनी ज़बान में या जो हम बोलते हैं ज़बान, उसको हम नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं, जिसको हम आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और फिर इस दोनों को यानी कन्वर्ट कर लेता है किस में? ट्रांसलेट करता है इस प्रोग्राम को द कंप्यूटर ओन लैंग्वेज में, जो मशीन कोड होते हैं, और बाइनरी नंबर। कंप्यूटर का जो ओन लैंग्वेज है वो तो बाइनरी है, जो 0 और 1 है। अब कंपाइलर का कुछ हमारे पास एडवांटेजेस है। कंपाइलर प्रोग्राम रन क्विकली सिंस दे हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसलेटेड। अ कंपाइल प्रोग्राम कैन बी सप्लाइड एज अ एग्जीक्यूटेबल। अब ये इसके हमारे पास एडवांटेजेस है। अब इंटरप्रेटर जो है वो हमारे पास सेम लाइक काम करता है कंपाइलर की तरह, मीन हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाय लाइन। वो अगर कोई कोड उसमें कोई एरर हो ना तो उसी टाइम पे आपको स्टॉप हो जाता है, वो आगे नहीं जाता, पहले उस एरर को ख़त्म करेंगे वो तब आगे जाएगा। जो इंटरप्रेटर है सेम लाइक काम करता है कंपाइलर की तरह, बट उसमें फ़र्क ये है कंपाइलर इंटरप्रेटर में, कंपाइलर जो है वो इस होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर जो है वो एक लाइन बाय लाइन चेक करता है, यानी ये टाइम कंज्यूमेबल है। अब हमारे पास असेंबलर है। असेंबलर इज द थर्ड पार्टी ऑफ ट्रांसलेटर दैट पर्पस ऑफ द असेंबलर टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज एंड टू मशीन को। असेंबली लैंग्वेज के बारे में हमने ये कहा था कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है, जो कुछ कमांड इंसान को समझ आती है, बाकी ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल होता है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन, ये जो असेंबली लैंग्वेज है वो कन्वर्ट करता है मशीन को। असेंबली लैंग्वेज यूँ समझे कि असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो हार्डवेयर के नज़दीक होता है। ये थे हमारे पास 3 टाइप ऑफ ट्रांसलेटर।